अनुमान लगा रहे हैं कि और विधानसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन रघुनाथपुर में वर्चस्व की भी लड़ाई हो सकती है। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं होगी। वर्चस्व करने वालों का हश्र दुनिया देख चुकी है। कोई वर्चस्व नहीं करेगा। अगर बाई द वे मनोज सिंह को टिकट नहीं मिलता है, रईस खान टिकट लेकर आते हैं, तो मनोज सिंह रईस खान का समर्थन करेंगे? देखिए, ये तो अब समय बताएगा। रईस खान मेरा समर्थन करेंगे, उनसे पूछिएगा। होंगे। ये ट्रेंड रहा है कि हमको टिकट दें या न दें, हमने लड़ा है। हाँ, उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। उसी पर आप अनुमान लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी अगर टिकट आपको मिलता है तो उधर से अनुमान लगाया जा रहा है कि ओसामा साहब आएंगे चुनावी मैदान में। कितना आसान होगा मनोज सिंह के लिए अगर ओसामा साहब आते हैं तो? देखिए, इस बार जनता। नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी सिवान जिले के सबसे हॉट सीट रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर हम लोग बात करेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं मनोज सिंह को, जो भाजपा के एक बड़े नेता हैं और इन्होंने रघुनाथपुर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश किए हैं। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके लड़ने से और उधर से महागठबंधन से अनुमान लगाया जा रहा है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे और उसी को लेकर माना जा रहा है कि ये हॉट सीट हो सकता है रघुनाथपुर। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, मेरे दृष्टिकोण से ये 2025 का चुनाव 8 का 8 सीट हॉट है। ठीक है, हम लोगों को पूरी मजबूती के साथ 8 विधानसभा में पूरे अलायंस को मिला करके हम लोगों को लड़ना है और हमारा अपने नेतृत्व को 8 का 8 विधानसभा देना है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि और विधानसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन रघुनाथपुर में वर्चस्व की भी लड़ाई हो सकती है। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं होगी। वर्चस्व करने वालों का हश्र दुनिया देख चुकी है। कोई वर्चस्व नहीं करेगा। अपने अपने वोट पर, अपने अपने मतदाता पर लोग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि 3 चेहरा है, बड़ा चेहरा है, ओसामा साहब, मनोज सिंह, रईस खान का भी नाम आ रहा है, उन्होंने भी दावे। हमें अपने जनता पर, अपने वोटर पर, रघुनाथपुर की सम्मानित जनता पर विश्वास है कि मैं 2 बार से लूज कर रहा हूं चुनाव और फिर भी उसके बावजूद अपने लोगों के बीच में रहता हूं। मेरे साथ लोगों का प्रेम और स्नेह जुड़ा हुआ है। मुझे लोग इस बार चुनाव जिताएंगे। अगर बाई द वे किसी कारणवश अगर टिकट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन से चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर से? ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि आपका एक कोई बी टीम है जो कार्य कर रहा है रघुनाथपुर में, ऐसा सुनने को मिल रहा है। देखिए, सबका बी टीम होता है। सब लोग पार्टी लाइन से हट के कुछ खास लोग होते हैं जिनसे लोग चर्चा करते हैं। वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए लोग काम करते हैं। वो हमारे पास भी हैं। हमें लगता है कि जो भी कैंडिडेट होंगे सबके पास होगा। उसको आप बी टीम कहें चाहे सी टीम कहें, व्यक्तिगत लोग हैं जो पार्टी लाइन से हट के दूसरे पार्टी में रहते हुए भी मेरे लिए मेरे साथ आते हैं। टिकट मिलने के बाद लड़ाई विपक्ष से हो जाता है, लेकिन जब तक टिकट नहीं मिलता है देखा जाता है कि अपने ही पार्टी में कंपटीशन होता है टिकट लेने के लिए। क्या मनोज सिंह का भी कंपटीशन है भाजपा में टिकट लेने के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरा कंपटीटर है। एनडीए में होना भी स्वाभाविक है। जब नहीं होगा तो फिर चुनाव का मजा नहीं आएगा। जदयू के लोग भी दावेदार हैं, हम के भी लोग दावेदार हैं, एलजेपी के लोग दावेदार हैं। तो ये स्वाभाविक भी है और अच्छा भी है। प्रजातंत्र के लिए अच्छा सिम्टम है कि विपक्ष भी हो और दावेदार भी हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कड़वा क्वेश्चन है कि रईस खान जो एलजेपीआर में है, एलजेपीआर के नेता हैं, लेकिन एनडीए के किसी भी कार्यक्रम में उनको अभी तक मंच पे नहीं देखा गया है। इस पे मनोज सिंह क्या कहेंगे? ये एलजेपी का विषय है और रईस खान का विषय है। इसका सही जवाब रईस खान जी देंगे, हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, उनके नेता श्री चिराग पासवान जी मंच पर थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी, राजू तिवारी जी मंच पर थे। उनके लगभग सभी नेता, अशरफ अंसारी जी हैं, वो महामंत्री हैं उनके प्रदेश के, वो थे। हमने जो देखा, इन लोगों को मैंने देखा। राजनीति जो विद्वान है अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा का ही दबाव है कि मंच पे नहीं आना है उनको। भाजपा क्यों दबाव देगा? उनका अपना कैडर है, उनका अपना सदस्यता है, उनके अपने विचारधारा हैं। हमारी अपनी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी का। जब हम सब एक मिलकर बैठकर बात करेंगे तो उसमें प्रेशर की क्या जरूरत है? ये कैसे प्रेशर? क्योंकि जिस दिन उन्होंने सदस्यता पार्टी का लिया था उसी दिन आप ही के पार्टी के नेता उन्होंने हमला बोला था। उसके बाद आपका भी बयान आया था। इसी को लेकर लोग अनुमान लगा रहे हैं भाजपा का दबाव है कि मंच साझा नहीं करना है। ऐसा कोई दबाव नहीं है। आइए, अगर होगा भी तो हम नहीं जानते हैं। हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि उनके राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारी परसों जो हुआ 20 तारीख को मोदी जी का कार्यक्रम, उसमें सब लोग आए थे। अब वो नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे, बुलाया नहीं गया था, वो सही जवाब देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन, अगर बाई द वे मनोज सिंह को टिकट नहीं मिलता है, रईस खान टिकट लेकर आते हैं, तो मनोज सिंह रईस खान का समर्थन करेंगे? देखिए, ये तो अब समय बताएगा। रईस खान मेरा समर्थन करेंगे, उनसे पूछिएगा।
जब दावेदार हैं, मिलेगा टिकट एक को, एनडीए में है तो समर्थन तो करना पड़ेगा, आपको भी करना हमको भी पड़ेगा। करना पड़ेगा। वही पूछ रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि एक टिकट मिलेगा 5 कंपनी है, मैंने 5 पार्टियां, तो 5 से 5 आदमी है, लेकिन मिलेगा एक को, तो बाकी 4 लोग तो समर्थन करेंगे ही, और करना भी चाहिए वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से। इसलिए वो एनडीए में कहीं फूट नहीं है, एनडीए इंटेक्ट है, ये एकजुट है। राजनीति विद्वान अनुमान लगा चुके हैं कि एक खेमा तैयार है मनोज सिंह का, दूसरा खेमा का इंतजार है। टिकट मिले या ना मिले, मनोज सिंह चुनावी मैदान में होंगे। ये ट्रेंड रहा है कि हमको टिकट दें या न दें, हमने लड़ा है, हाँ, उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा उसी रहा पर आप अनुमान लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी हमें टिकट देगी, ये मेरा मानना है। कि मैं विगत 10-15 साल से निर्दलीय एमएलसी होकर के हम पार्टी के साथ 2006 से हैं, 2006 से। बीच बीच में हम भाग जरूर जाते हैं, तो हमारा अब संजोग कहिए, किस्मत कहिए, हम जदयू में गए, फिर वहाँ से चले आए, चूँकि उस समय राष्ट्रीय जनता दल से अलायंस हो गया, हम इसलिए छोड़ना पड़ा। तो परिस्थिति बनती है, जो जिसके किस्मत में रहता है वो होता है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री को देखिए, पार्टी कोई भी हो, अलायंस मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, तो होता है। चलिए, अगर टिकट आपको मिलता है तो उधर से अनुमान लगाया जा रहा है कि सामा साहब आएंगे चुनावी मैदान में। कितना आसान होगा मनोज सिंह के लिए अगर सामा साहब आते हैं तो? देखिए, इस बार जनता, रघुनाथपुर की जनता मूड बनाई है मनोज सिंह को जिताने के लिए। चूँकि मैं वही बताया कि 15 सालों से रघुनाथपुर में मेहनत कर रहा हूँ, और लोगों का सिंपैथी, लोगों का विश्वास मेरे साथ है। बाकी जो आएगा देखा जाएगा, परिस्थिति क्या होगी। अपील रहेगा रघुनाथपुर की जनता से? अपील तो हम पूरे रघुनाथपुर के साथ साथ हम 8 विधानसभा के लोगों से अपील करेंगे कि भाई, एनडीए की सरकार पुनः एक बार बनानी है, तो हमें एनडीए को जिताना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपको भी बहुत